जैसे कि बैठ गए लक्ष्य के लिए, बैठ गए अमिताभ बच्चन या उसकी बहू बैठ गई लक्ष्य के लिए पर्चा ऐड करने के लिए। अब उसको तो ऐड करना है कि लक्ष्य लगाओ गोरे हो जाओ मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि जितने नेटवर्कर हैं सब अमिताभ बच्चन और उनकी बहू के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में। छतरपुर ज़िले में एक ऐसे व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनकी स्टोरी थोड़ी सी दर्दनाक है। मां के गर्भ में आप जब थे तभी पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और आज ऐसे नायाब इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना इतिहास बनाना चाहते हैं, जिनका नाम वीरेंद्र कुमार है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि ये तेल साबुन शैम्पू बेचने की दुनिया है नेटवर्क मार्केटिंग, इस दुनिया में आप अपना पदार्पण करा चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे को सर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि परमात्मा ने मेरे को इस मंच पे छोड़ा हुआ है और किसी का भला करने के लिए छोड़ा हुआ है। और मैं जिस दिन से आया हुआ हूँ तो ये समझ लीजिए काफ़ी मेरे को काम करने में मज़ा आ रहा है और लोगों को जो प्रोडक्ट में शेयर करता हूँ उस प्रोडक्टों को शेयर करने में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है सर। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग जो बुद्धिजीवी, जो पढ़ोका हैं, जो अक्षर चट्टू हैं, जो नौकरी की गिरफ्त में गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका तो मानना है कि ये फंसने फंसाने का धंधा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों को आप फंसा लिए? सर अब लोगों की नज़र में तो फंसने फंसाने का धंधा है और उनकी नज़र में, उनकी सोच में नेगेटिविटी है और हम पॉजिटिव हैं और जो हमसे लोग जुड़ रहे हैं उनको भी पॉजिटिव बना रहे हैं। थोड़ा शुरुआत में स्ट्रगल करने में थोड़ा मतलब मेहनत ज़रूर लग रही है, लेकिन आने वाले समय में हम लोगों का बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनने वाला है सर। करोड़ लाख कितना बिलीफ सिस्टम आपका है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर? क्योंकि देखिए समाज तो पूरा नेगेटिव है। सोसाइटी में कहीं भी आप जाते होंगे, तेल साबुन शैम्पू निरमा मंजन कुछ भी प्रोडक्ट लेकर, हेल्थ सप्लीमेंट से लेकर के, लोग तो सिरे से खारिज कर देते हैं कि कौन सा धंधा शुरू कर दिए भैया, और कोई रास्ता नहीं मिला, चूना लगाने का ही, टोपी लगाने का ही काम मिला। क्या है कि सर शुरुआत में पहली बार जब हम कस्टमर के पास पहुंचते हैं और तेल साबुन मंजन तेल वगैरह शेयर करते हैं तो शुरुआत में तो वो एक बार हमारी हंसी उड़ाता है, 2 बार हंसी उड़ाता है, लेकिन तीसरी बार जब हम लोगों को देखता है तो वो हमसे प्रोडक्ट लेता है और जब प्रोडक्ट को लेता है तो उसकी कॉस्ट भी देखता है, उसको इस्तेमाल करके भी देखता है, उसको इस्तेमाल करने के बाद उसकी क्वालिटी दिखता है तो फिर हमारे ऊपर विश्वास करने लगता है। क्योंकि जो भी चीज़ नई होती है लोगों को सर किसी भी मतलब मैं ही हूँ, कोई भी नया प्रोडक्ट आया है जैसे मार्केट में तो मेरे को विश्वास नहीं होता था। अब जैसे जैसे हमने उस प्रोडक्टों को शुरुआत पे मतलब इस्तेमाल किया तो धीरे धीरे मन में आत्मा में विश्वास होने लगा और विश्वास से ही भगवान टिका हुआ है और विश्वास से ही हम टिके हुए हैं। विश्वास ना होता तो ये धरती ना होती, ये सूरज ना होता, ये ना ये चंद्रमा होता सर जी। तो आपका जो विश्वास है इस इंडस्ट्री में जो बना हुआ है, क्या इस इंडस्ट्री में आने से पहले भी यही बिलीव था कि ये इंडस्ट्री गरीबों के लिए बनी है, ये इंडस्ट्री मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बनी है, इस इंडस्ट्री से बहुतों की ज़िंदगी बन सकती है या बनाई जा सकती है? सर मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं तो बस इतना बोलना चाहता हूँ कि मतलब जैसे जो एक लोहा बेचने वाला था टाटा, जिसको बोलते हैं आज हम लोग टाटा के नाम से जानते हैं, उसने भी बेच के ही प्रोग्रेस की है। और जो एयरटेल है वो भी एक गरीब परिवार से था, उसने भी स्ट्रगल करके मेहनत करके आज अपना नाम पूरे वर्ल्ड में स्थापित किया हुआ है। जो रिलायंस है वो भी एक गरीब परिवार से था, मतलब तो उसने भी मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, सपने देखे बड़े बड़े, सोच बनाई है और उस सोच पे वो चले हैं, उस रास्ते को बना के चले हैं, तो आज वो भी उनकी सफलता उनको मिल रही है। और इसी तरीके से हमारा भी सपना है कि हम भी आने वाले समय में 2025 तक अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे और आने वाले समय में लाखों नहीं करोड़ों अरबों खरबों का मार्केट बिल्ड करेंगे सर। और मैं तो यही कहूँगा, एक जब साधारण मनुष्य जब पूरी दुनिया चला सकता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जो चाय बेचता था आज पूरी दुनिया में राज कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में राज कर रहा है, तो सर ये इंसान की दिमाग है, इंसान का ही माइंड सेट है, जो जिस तरीके से ढाल ले उसी तरीके से उसको रास्ता मिल जाती है। क्योंकि इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए बस, तो जब सोच अच्छी होती है इंसान की तो अच्छे लोग उससे मिलते जाते हैं और पॉजिटिव लोग मिलते जाते हैं और आने वाले समय में
वो तो करता ही करता है ग्रो, साथ में पता नहीं कितने लोगों को ग्रो कर ले जाता है। क्योंकि मैं तो इतना ही बोलूँगा कि ये जो मनुष्य का जो शरीर मिला हुआ है वो एक बार मिला हुआ है, बार बार मिलना नहीं है। इसको फिर आगी में जल जाना है या गड्ढे में गड़ जाना है। इसके बावजूद यदि हम इस दुनिया में आए हुए इंसान का रूप लेकर के, तो हम लोगों को कुछ किसी का भला करके जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारा मरने के बाद भी नाम चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी नाम चलेगा, तो उसमें अच्छा लगेगा सर, हमको भी अच्छा लगेगा। और हमारे मरने के बाद जो हमारी आत्माएं हैं चली जाएंगी ऊपर मालिक के पास, तो मालिक को भी अच्छा लगेगा। और जो हमारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे कुछ सीख रहे हैं, हमारे मोटिवेशनल को देख रहे हैं, तो उनके ऊपर ही फ़र्क पड़ेगा। जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम परिवार के लोग हैं, जिन्होंने मेहनत खूब की है, खूब गुलामी की है, खूब नौकरियां की हैं, जिनकी अभी तक आंखें खुली नहीं हैं, आंखें उनकी खोल ली हैं हम लोगों को मिल करके सर, मिल करके आंखें खोल ली उनकी। आज तो ये बात आपने कह दी कि जो नौकरी कर रहे हैं, गुलामी की जंजीर में जकड़े हैं, ऐसे लोग तो आज आपकी ये बात सुन कर के उनको बड़ा चोट पहुंचा होगा, बड़ा ठेस लगा होगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं दुखती रग पे हाथ रख दिया है। और वास्तव में आज हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग गुलामी की जंजीर जीना चाहते हैं, जबकि अब का ज़माना एंटरप्रेन्योर का है, अब का ज़माना डायरेक्ट सेलिंग का है, अब का ज़माना नेटवर्क मार्केटिंग का है, अब का ज़माना सचमुच में जुड़ने जुड़ाने का है, अब का ज़माना सचमुच में अपना खुद का नेटवर्क बिल्ड करने का है। लेकिन हिंदुस्तान के ज़्यादातर आवाम इस बात से अभी अनजान हैं, अभी उनको इसके बारे में इल्म नहीं है। क्या वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग वरदान साबित हो सकती है आने वाले 2-4-5 साल में लोगों के लिए? ये समझ लीजिए सर, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं इतना बस बोल रहा हूँ सर कि 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमारे पूरे हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा और जवान जवान, हर इंसान, नौकरी वाला भी करेगा, बिजनेसमैन भी करेगा, और एक मजदूर वर्ग का इंसान है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में योगदान देगा। क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में योगदान देंगे तो देश को एक कदम आगे ले जाएंगे, और जब एक कदम आगे ले जाएंगे तो जितने भी लोग हमसे नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते जा रहे हैं, सभी लोगों को आर्थिक रूप से आज़ादी मिलेगी। जो कि सुबह से लेकर शाम तक लोग जो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन भर रात दिन लगे हुए हैं, फिर भी उनका खाना पूर्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन मेरे नॉलेज से, मेरी समझ से ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो हमारा हाथ पकड़ लेंगे, हम उनका हाथ पकड़ लेंगे, तो एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे के सहयोग से बहुत आगे स्ट्रगल करके जा सकते हैं। जो हमारे सपने हैं वो सर हम इसी जन्म में पूरे कर सकते हैं सर। जो कम पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, पैर से नहीं चल पाता है, किसी भी तरीके से जो डिस्टर्ब है, क्या ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री के अंदर अपना भविष्य बना सकते हैं? हाँ सर, 101% बना सकते हैं इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भविष्य। क्योंकि इसमें सीखने सिखाने का बिजनेस है। जो हम सीखेंगे जभी तो लोगों को बताएंगे, और जब लोगों को बताएंगे तो लोग जैसे अमिताभ बच्चन को पहचानते हैं, धीरू भाई अंबानी को पहचानते हैं, रामदेव बाबा को पहचानते हैं, इसी तरीके से आपकी पहचान बनेगी और लोग आपको भी पहचानने लगेंगे, और आपकी एक छाप फील्ड में, मार्केट में आपकी एक छाप बन जाएगी। आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? हाँ सर, मैं अपनी पहचान बनाने में ही लगा हुआ हूँ। और मेरा तो सपना ये है कि आज मेरे पास करीब 1 लाख कस्टमर हैं मेरे खुद की, और कुछ समय बाद मेरे 1 करोड़ होने वाले हैं। और यही कस्टमर मेरे मतलब नेटवर्क मेरा करोड़ों नहीं अरबों खरबों में बिल्ड होने वाला है सर 2025 के अंदर सर। तो ये जो कस्टमर हैं इनका भी कुछ भला होगा सर? आपने भी एक वर्ड यूज किया कस्टमर, बहुत सारे लोग इस वर्ड से नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि हम तो लोगों को लीडर बनाते हैं, हम तो लोगों को एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देते हैं, एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। लेकिन अभी आपने बातचीत करी कि हमारे पास 1 लाख कस्टमर हैं, तो कस्टमर तो कष्ट से मरता रहता है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएगा? सर क्या है कि सर जो लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं और हमारी बातों को मान रहे हैं और हमसे कुछ ना कुछ नॉलेज ले रहे हैं, तो वो लीडरशिप की कैटेगरी में आएंगे। और जो लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, केवल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वो कस्टमर की लाइन में आएंगे सर। तो जो आपकी बात मानता है, आप चाहो तो उसको लाखों का चूना लगा सकते हो, मोटिवेट कर लो, 2 कप चाय पिलाओ, होटल में बैठाओ, 1 लाख रुपए उसका निकाल लो। चाहो तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। तो आप क्या चाहते हैं? लोग आएँ और आपके साथ जो आप कहो आँख पे पट्टी बांध लें कि ये हमारे गुरु हैं, हमने अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी आपके कदमों में। कैसी धारणा के साथ आप लोगों को कह रहे हैं कि जो हमारी बात मानेंगे, एजुकेट होकर के या मोटिवेट होकर के? सर मैं तो एजुकेट होकर के भी कह रहा हूँ और मोटिवेट होकर के भी कह रहा हूँ, क्योंकि जो स्ट्रगल जो फील्ड में मैंने देखा हुआ है
क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं उन्होंने हमारी हंसी उड़ाई है, शुरुआत में मजाक भी उड़ाया हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जब मैंने कोई गलती नहीं की हुई है उन लोगों ने भी मेरे को गालियां भी दी हुई हैं। तो सर मेरा तो यही कहना है कि जब मैं फील्ड में इतना पक्का हो चुका हूं, गालियां सह सह के, लोगों की हंसी मजाक ठिल्लियाँ सह सह के पक्का हो चुका हूँ, तो मेरे से जो लोग जुड़ते जा रहे हैं तो वो भी अब पक्के होते चले जा रहे हैं। शुरू में कैसा महसूस हुआ जब गालियों की बौछार आप पर पड़नी शुरू हुई और आपने शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग में पदार्पण किया और लोगों की गालियों की बौछार आने लगी और तरह तरह की बातचीत ऊट-पटांग करने लगे, तो आपके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा कि अरे बाप रे, मुझे गाली दिया जा रहा, मुझे इस तरह कहा जा रहा, मैं इस काम को ज़िंदगी में नहीं करूंगा, या फिर आप लगातार लगे रहे? सर मैं लगा हूँ अभी भी और लगातार लगा ही रहूँगा, टिका ही रहूँगा और टिकना ही मेरा काम है, क्योंकि टिकूँगा जभी तो मैं दिखूँगा और जब टिकूँगा नहीं तो मैं कैसे दिखूँगा सर। वो आने वाले समय में बहुत बड़ा करना है सर, बहुत ही बड़ा करना है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा करना है और लोगों को भी सर नहीं हो पाएगा। आप ये बात कह ज़रूर रहे हैं क्योंकि अभी कैमरे के सामने है, थोड़ा सा मोटिवेशन की चादर होगी, लेकिन मेरे ख्याल से लगता नहीं कि वीरेंद्र कुमार अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे, कुछ स्ट्रांग कर पाएंगे, क्योंकि क्या है ना कि वाणी में थोड़ी सी ताकत, थोड़ी शक्ति की कमी दिख रही है, विश्वास थोड़ा खटपटाया है। क्या है सर कि मैं तो इतना जानता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, आवाज़ में दम नहीं, फिर से एक बार आप बोले। खुद ही को कर, सामने कैमरा है, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है सर। और मैं तो एक परिंदा हूँ, उड़ना जानता हूँ और आंधियों से कह दो ये रास्ता बदल दे, क्योंकि मैंने जो ठान लिया है तो मैं करके ही रहूँगा और करके ही दिखाऊँगा। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए तो मुझको मेरी मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकती सर। और गांव समाज मोहल्ले के बहुत सारे लोग कह रहे होंगे वीरेंद्र कुमार तुमसे ना हो पाएगा भैया। सर लोग हंसी उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, मैं तो केवल सेवा करने के माध्यम से आया हुआ हूँ, वो सेवा ही कर रहा हूँ लोगों की, और लोगों की सेवा करते करते आगे बढ़ रहा हूँ। और काफ़ी लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं और पहले जो लोग ना करते थे आज वो सभी लोग मेरे से हाँ कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और मुझको कॉल करते हैं कि सर बीरन सर आपसे मेरे को वार्तालाप करनी है। लेकिन बीरन सर अभी इतना थोड़ा फील्ड में थोड़ा हार्ड वर्क में बिजी हैं कि थोड़ा लोगों के पास टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अभी बीरन सर क्या है कि आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं। जिस दिन बीरन सर के पास 2-4 लाख रुपए, 5-10 लाख रुपए की महीने की इनकम आने लगेगी, फिर बीरन सर अपने आप दहाड़ के लोगों को बताया करेंगे सर। और बीरन सर नहीं बताएंगे सर, बीरन सर के जो टीम में लोग आएंगे सर वो ही खुद बीरन सर को दहाड़ के ऊपर ले जाएंगे सर। अभी आपकी क्या एज है? मेरी सर 38 ईयर्स है सर। 38 ईयर के हैं। आपका एक बेटा भी है जो 17 साल के हैं। हाँ जी सर, 17 साल के हैं सर। क्या फ्यूचर, अपने बच्चों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? सर बच्चों का फ्यूचर मैं तो उन लोगों को भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिखा रहा हूँ, उन लोगों को भी बचपन से ही मतलब सिखा रहा हूँ कि आप लोग भी पढ़ाई पे तो ठीक है ध्यान दीजिए सो दीजिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में भी ध्यान दीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले समय का नेटवर्क मार्केटिंग ये समझ लीजिए एक वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है सर। इतना बड़ा वरदान है कि अगर जो इंसान ने जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिया तो वो आने वाले समय में ये समझ लीजिए देश भी चला सकते हैं, जिला भी चला सकते हैं, प्रदेश भी चला सकते हैं, और आने वाले समय में ये समझ लीजिए पूरी दुनिया भी चला सकते हैं। एक उत्साह मैं आपका देखना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग से क्या सचमुच में आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं? अगर दुनिया कह दे, दुनिया का हर इंसान आपसे ये कह दे कि वीरेंद्र कुमार तुमसे ना हो पाएगा, आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा इस पर? सर मैं तो किसी की बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तो अपने आप पे विश्वास करता हूँ। जो मेरे अंदर मालिक परमात्मा बैठा हुआ है, जो मेरे को चला रहा है, जिसने मेरे को सांसें दी हुई हैं, जिन सांसों को मैं ले रहा हूँ, और उसको भी धन्यवाद करता हूँ मालिक को कि उसने मेरे को इतना अच्छा जीवन दिया हुआ है और इतना अच्छा फील्ड मेरे को दिया हुआ है। उस फील्ड पे मैं काम कर रहा हूँ। लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है जब लोगों को मैं बताता हूँ, लोगों का भला करता हूँ, छोटे छोटे प्रोडक्ट देता हूँ। छोटे छोटे प्रोडक्टों में लोगों के दांत अच्छे हो जाते हैं, पेट अच्छा हो जाता है, बाल अच्छे हो जाते हैं, चेहरा अच्छा हो जाता है, स्किन अच्छी हो जाती है। बड़ी बड़ी बीमारियाँ थी जो डॉक्टर लोग भी लाखों रुपए बर्बाद करके, डॉक्टरों के पास लाखों रुपए बर्बाद करके लोग नहीं ठीक हो पाए, मेरे छोटे छोटे प्रोडक्टों से लोगों को आराम मिल रहा है। मेरे लिए इतनी खुशी की बात इससे अच्छी क्या होगी सर? आप खुद बताइए सर। तो भैया देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आज आपको देख रहा है, पूरे हिंदुस्तान में आज इनको देखा जा रहा है। आप वीरेंद्र कुमार हैं,
मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के रहने वाले हैं। किस तरह से मोटिवेशन, एजुकेशन और डेडिकेशन, जिद, जुनून और पूरे ईमानदारी, वफादारी के साथ, आत्मविश्वास के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को करने का संकल्प लिया है और निश्चित तौर से अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएंगे। अच्छा, हिंदुस्तान के कोने से अगर कोई भी व्यक्ति आपके सात जुड़ना चाहे तो आपका क्या संदेश रहेगा उनके लिए? मेरा संदेश यही रहेगा सर कि आप आइए, आपका वेलकम है नेटवर्क मार्केटिंग में। और बहुत ही अच्छा काम है और बहुत बड़ा काम है। जिसने समझ लिया तो पैसा ही पैसा है, और जिसने नहीं समझा तो जो इंसान पहले जैसा था वो पहले ही जैसा रहेगा। आगे कभी जीवन में स्ट्रगल नहीं कर पाएगा। जो चपरासी था, स्ट्रगल या सफल, ये ना तो स्ट्रगल कर पाएगा ना ही सफल कर पाएगा सर, क्योंकि स्ट्रगल करेगा जब ही तो सफल हो पाएगा, और जब स्ट्रगल नहीं करेगा, जब मेहनत नहीं करेगा तो सफल कहाँ से हो पाएगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा है ना कि मेहनत नहीं करना जानते हैं सर, स्ट्रगल करना नहीं जानते हैं, तो इसलिए उनको सफलता नहीं मिलती है। वो तो सुबह 9 बजे जाते हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे दूसरे की गुलामी करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं, फिर खाना खाया, टीवी देखी, सो गए, और कोई जीवन में कोई किसी का भला ही नहीं। केवल अपना ही देखते हैं लोग, केवल अपना ही देखते हैं और दूसरे का गले में छुरी फेरते हैं सर, और केवल अपना ही देखते हैं सर। क्योंकि आज के युग में सर बहुत ही ज़्यादा, ये समझ लीजिए कलयुग चल रहा है, और आने वाले समय में ये समझ लीजिए अभी तो शुरुआत है बेरोज़गारी की, और शुरुआत है बीमारी की, और शुरुआत है अभी महंगाई की। क्योंकि 2025 में आते आते महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, बेरोज़गारी इतनी बढ़ जाएगी, और बीमारियां इतनी बढ़ जाएंगी लोगों के घरों में कि लोग उससे समझ लीजिए, जो इंसान को 100 साल जीना है सर, तो ये समझ लीजिए 40 साल में उसको टाटा बाय बाय हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद देखता हूँ, फील्ड में जाता हूँ कि जो नई उम्र के 18-18, 20-20 साल के लड़के हैं, जवान, वो भी सर बीमारियों से ग्रसित हैं। उनने किसी का क्या बिगाड़ा है, उनने कौन सा अमाल किया, ना तो गुटखा खाते हैं, ना बीड़ी सिगरेट पीते हैं, लेकिन फिर भी बीमारियों से ग्रसित हैं सर। तो ये क्यों है? क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान में पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती थी शुरुआत में, देश आज़ाद होने के बाद, तो उसमें प्रचार किया जाता था कोलगेट, लक्स, लाइफबॉय, सिंथॉल, डेटॉल, ये सारी विदेशी कंपनियां हैं। हिंदुस्तान में माल बनता है इनका, हिंदुस्तान में मालिक हैं हिंदुस्तान के, लेकिन इसका सारा पैसा विदेशों में चला जाता है। जैसे कि बैठ गए लक्स के लिए, बैठ गए अमिताभ बच्चन, या उसकी बहू बैठ गई लक्स के लिए प्रचार ऐड करने के लिए। अब उसको तो ऐड करना है कि लक्स लगाओ, गोरे हो जाओ, मेरी सुंदरता का राज लक्स। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि जितने नेटवर्कर हैं सब अमिताभ बच्चन और उनकी बहू के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? सर मैं तो सर अमिताभ बच्चन से सर प्यार करता हूँ, और अमिताभ बच्चन से ही काफ़ी कुछ मोटिवेशनल लेता हूँ, और उससे भी मतलब अमिताभ बच्चन, लेकिन उनके नवरत्न से और ऐश्वर्या राय के लक्ष्य से बड़ी लोगों को चिढ़ है, क्योंकि वो बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग हैं वो भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन को तवज्जो दिया जा रहा है, वैल्यू दिए, क्योंकि वो आसमान पे टॉप पे बैठे हैं। लेकिन एक नेटवर्कर जब तेल साबुन शैम्पू बेचता है तो उसको बड़ा घृणित नज़र से देखा जाता है। सर क्या है कि सर अभी लोगों की सोच नेगेटिव है, इसीलिए लोग अभी नेगेटिव हैं, लेकिन कुछ समय में हम लोगों को देखेंगे तो अपने आप धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएंगे सर। और मेरा तो केवल अमिताभ बच्चन से कोई बुराई नहीं है, ऐश्वर्या राय से कोई बुराई नहीं है। बुराई केवल इतनी है कि ये जो झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं कि ये साबुन को मैं लगाती हूँ, उससे पूछ के आओ, कभी नहीं लगाती होगी। जो अमिताभ बच्चन बोलता है कि इस तेल को मैं लगाता हूँ, उससे पूछ के आओ, कभी नहीं लगाता, क्योंकि उसमें सारे प्रोडक्टों में टोटल केमिकल है। जो रामदेव बाबा बैठा हुआ है वो टोटल केमिकल वाला सामान बेच रहा है, लोगों के दांतों से खून निकल रहा है, मवाद निकल रही है, ठंडा गर्म पानी लग रहा है, और पतंजलि घिस के लोग परेशान हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। चलिए ठीक है, दुनिया के सारे प्रोडक्ट खराब हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपके साथ आएगा, आपका प्रोडक्ट लेना चाहेगा, क्या वास्तव में आपके प्रोडक्ट में दम है? सर हमारे प्रोडक्ट में 101% ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए, तो ना नहीं कह पाएंगे, यही कहेंगे भाई साहब, सर जी आप बहुत अच्छे हैं, आप बुरे हैं बेशक बने रहें, लेकिन आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो भैया आप देख रहे हैं, आज मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक ज़बरदस्त लीडर हैं वीरेंद्र कुमार। रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, समय ज़्यादा हो गया है, वीडियो लंबी चली जाएगी, इसलिए सर को मैं अभी यहीं रोकना चाहूँगा, और इसके बाद फिर से नेक्स्ट टाइम हम इनसे मिलेंगे, बहुत सारी बातचीत करेंगे। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप जाकर के इनसे बातचीत करें, और वास्तव में अगर अच्छे प्रोडक्ट आपको चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो सर के साथ मिले, कॉल करें और अपनी ज़िंदगी को
ट्रांसफॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं एक देशभक्त हूँ, देश सेवक हूँ और मेरी एक भावना ये है, कर भला तो हो भला। जब मैं लोगों के साथ में भला करूँगा तो परमात्मा मेरे साथ ऑटोमेटिक भला करेगा। आज मेरा लाखों का नेटवर्क है, आने वाले समय में मेरा करोड़ों अरबों खरबों का नेटवर्क होने वाला है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्या बताएं, कट करिए भैया।